गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जेडी की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है बेटा। हमने जो पिछले वीडियो में नरेशन को अध्ययन किया था हमने इसके बारे में, तो वी वर स्टडीइंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव और क्या बोलते हैं उसको अपन सिंपल में दो बताए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसी हिसाब से हमने उसके टेंस रिलेटेड नियम्स को पढ़ लिया था, रूल्स को पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे थे। लास्ट हमने आपको बताया था प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंजेज होते हैं, तो इसलिए हमको कुछ एग्जांपल अभी एक बार और देखने होंगे। टेंस और किसके साथ, टेंस के साथ, टेंस से रिलेटेड चेंजेस होने चाहिए या नहीं, और प्रोनाउन के कैसे चेंज हो रहे हैं वो भी देखेंगे। तो रवि सेड टू मी, रवि सेड टू हर, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, she will say to him, your sister create a problem। ये क्रिएटेड लिख लो आप, इससे और बड़ा your sister created a problem। तीसरा, मोनू says to मनीषा, मोनू says to मनीषा, you detected the रियल मी या रियल मी। फिर ही वाज या फिर कहेंगे कि ही सेड टू मी या ही सेड टू रीना, my mother लिख रहा होगा आपको बोर्ड पे साफ, my mother was cooking a dish। ठीक है, तो हमने अब तक जो पढ़ा है उसका हल्का सा रिवीजन कर लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आपको एक बार दोबारा से पुरानी बातें और ठीक तरीके से याद हो जाएगी और समझ में आ जाएगी। याद तो नहीं, लेकिन समझना है इस चीज को। ठीक है, देखिए रवि, आंसर कैसे बनेगा, रवि के स्थान पर रवि आ जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि अंदर असर्टिव सेंटेंस है, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। फिर दैट, क्योंकि असर्टिव है इसलिए दोबारा, ये दोनों है ना इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अंदर वाला सेंटेंस सिंपल है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, एस्पेटिव है। और शी, इसके स्थान पर आई आएगा जो बदल देगा। दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चीज को बार बार ध्यान रखें, 1 2 3 फंक्शन को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलेगा। तो ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सी आएगा क्या, सी आएगा क्या, बोलिए, नहीं, क्या आएगा, ही आएगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। और अंदर अपनी टेंस ये वर्ब चेंज करनी है, तो बताइए टेंस होगी, टेंस में चेंजेस होंगे नहीं होंगे, वर्ब चेंज होगी नहीं होगी, टेंस चेंज होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि बाहर प्रेजेंट नहीं है, बाहर पास्ट है, इसलिए चेंजेस किए जाएंगे। क्योंकि सिर्फ आपको ध्यान रखना है
सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर। अब कहेंगे हर कैसे आया भाई, ये ऑब्जेक्ट की तरह है, इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए यू आ रहा है, यू का सब्जेक्टिव यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी ऐसे ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, तो इसलिए हर का। अब देखो हिंदी अर्थ करके देखो, रवि ने उससे कहा मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ, तो रवि कहता है कि वह मदद करने जा रहा है उसकी। आगे समझ में, तो आपने किसी और को बताया ना कि ए और बी की बात हुई, ए और बी की बात हुई और वो सी ने उसको सुनकर बोला, तो ये बोला कि रवि ने ये कहा था कि वह उसकी मदद कर रहा है। किसकी मदद कर रहा है? इसकी मदद कर रहा है। फिर आंसर शी। अब देखो ये फ्यूचर है लेकिन टू आ रहा है, तो विल टेल हिम, ठीक है, और टेल इसलिए आएगा क्योंकि अंदर सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करना है। योर सेकंड पर्सन है पॉजिटिव में, तो ये बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से, तो इनका हो जाएगा हिज सिस्टर, ठीक है, हिज सिस्टर। अब देखो क्रिएटेड का क्रिएटेड ही आएगा कि शी विल टेल, वो उसमें बोलेगा कि तुमने एक गलती कर दी, तो शी विल टेल, वो बोलेगी इसने गलती, बट यहाँ पर फ्यूचर है, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज हो रहा है, तो अंदर के टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा, हमारा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। बाहर यदि फ्यूचर का मतलब विल से शैल से हो, तो अंदर के यानी रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, मगर पास्ट है यानी सैड है, आस्केड है, टोल्ड है, तो अंदर रिपोर्टेड क्लास में या उसके टेंस में जरूर चेंज होगा, और प्रेजेंट होने पर भी अंदर चेंज नहीं होगा। यानी आप ध्यान रखें, फ्यूचर और प्रेजेंट ये दो हैं बाहर विल से या केवल से, ठीक है, तो इनके स्थान पर जो टेंस दे रखा है अंदर वही यूज करें। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस हो बाहर कोई चेंज करें, मगर प्रोनाउन संबंधी चेंजेस, प्रोनाउंस यानी आई, माई, मी, यू, योर, यू, वी, अवर, अस, ये दो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन चेंज होते रहेंगे। फिर आगे देखो, भले टेंस कोई सा भी हो, मोनू इनका टेंस से कोई रिलेशन नहीं, मोनू सेतु का और सेतु का हो जाएगा टेंस मनीषा। अब देखिए यहाँ पर आएगा दैट, यू मनीषा के अकॉर्डिंग शी, अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो मनीषा लड़की है तो शी आ गया। अब बाहर क्या है, कौन सा टेंस है बाहर? बाहर प्रेजेंट टेंस है, तो अंदर का टेंस कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम लिख दो, डिटेक्टेड द रियल मीनिंग। फिर नेक्स्ट करते हैं, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड रीना दैट माई, आगे उसने रीना से कहा कि मेरी माँ, उसने कहा, उसने बोला है तो उसकी माँ हो जाएगी यानी हिज मदर। अब बाहर पास्ट है तो अंदर का टेंस चेंज करो, कैसे किया जाता है बताइए? ये पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज कर देंगे। हैड बीन कुकिंग ए डिश, ये आपको हमने रिपीट किया है, रिवीजन किया है, जिसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे समझते हैं। देख लीजिए एक बार दोबारा से, ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आता है
ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है वो समझो आप। नेक्स्ट क्या मानेंगे कि अब हमको थोड़ा टाइम और टाइम प्लेस या डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड इन चेंज, बदलाव में कैसे बदलेंगे। लेकिन इनके बीच में नोट लिखना, एक नोट, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इट विल बी चेंज्ड, ये परिवर्तित किए जाएंगे इफ देयर इज पास्ट, इफ या फिर ऐसे लिखो इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म। पास्ट फॉर्म का मतलब सेड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। It will be changed if the reporting verb is in past form. रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी बाहर का, वो अगर पास्ट है तो ही इनमें चेंजेस होंगे, अन्यथा ये भी नहीं बदलेंगे। ये क्या क्या है देखिए बेटा, इसका हो जाएगा डेट, ठीक है, इसका हो जाएगा डेट, दीज का दोज हो जाएगा, ईयर का देयर हो जाएगा, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, ठीक है, और हेंस का डेंस हो जाएगा। डेंस का मतलब इस प्रकार, ये इस तरीके से, उस तरीके से, हेंस इस प्रकार, डेंस इस तरीके से। इसके बाद आ जाओ आप दिस डे का डेट डे हो जाएगा। इसके बाद टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा, ध्यान रखना, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे हो जाएगा। उसके बाद दे रखा है एगो का बिफोर हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा। यस्टरडे का यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? द प्रीवियस डे, ठीक है बेटा। द लास्ट डे भी अगर होता है, लास्ट डे होता है, लास्ट कुछ भी हो, डे मॉर्निंग, तो उसका द लास्ट का द प्रीवियस हो जाएगा, और उसके आगे डे मंथ जो भी है वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद आगे और क्या दे रखा है, जस्ट का देन, नाउ का भी देन होता है, जस्ट का भी देन ही लिखेंगे, ठीक है। और टुमारो का हो गया है वो, नाउ, हियर, देयर, यस्टरडे। 10 का सो हो जाएगा, 10 का सो, इस प्रकार और इसलिए इस तरीके से। तो अब देखो कभी कभी कल का गो भी हो जाता है, हाँ अरे वो कहाँ जा रहे हो, तो ये ओकेजनली है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। समटाइम्स ऐसे लिख देंगे इधर, समटाइम्स कभी कभी होता है, ठीक है। तो ये आपके टाइम से रिलेटेड है। दिस का डेट, दिस का दोज, ईयर देयर, टुडे का दैट डे, नाउ का दैट, हेंस का दैट, दिस डे का दैट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे, एगो का बिफोर, यस्टरडे का द प्रीवियस, द लास्ट का भी प्रीवियस, जस्ट का देन, 10 का सो, एंड कम का गो। ये कभी कभी होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि ये जब भी चेंज, इनको जब भी चेंज करना है, जैसे टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस में कब परिवर्तन होता है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म हो, तभी आपको चेंज करना है। जैसे टेंस नहीं है तो इनको जैसा है वैसे रहने दीजिए।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ना है हमको धीरे धीरे समझते हुए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है सम स्पेशल चेंजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ स्पेशल क्या जी, वो आपको पर्सन ही कुछ ऐसे तरीके से दे देगा तो उसमें कुछ खास नहीं है, समझने का फर्क है। सम स्पेशल चेंजेस, ये चीज आपको जानना है। सम स्पेशल चेंजेस, सम स्पेशल चेंजेस में कोई नियम नहीं है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, उस क्वेश्चन में ही आपके रूल्स हैं, क्वेश्चन से आपके नियम हैं, उन्हीं से आप समझेंगे। जैसे पहला कह रहा है, शी सेड मुकेश आई एम गोइंग टू योर होम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शी सेड इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट मुकेश I am going to your home, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो इसका आंसर देखिए, she said मुकेश, उसने मुकेश से कहा है, उसने कहा मुकेश मैं आपके घर आ रही हूँ, मुकेश मैं आपके घर आ रही हूँ। इसका मतलब she told, उसने मुकेश को बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो आप ये बात है तो ये सेकंड पर्सन ही, यानी यू तो है, इसने उससे बोला। सेकंड पर्सन का मतलब है कि इसने इससे बोला। यू का मतलब ये कि जिसने सुना, इसने बोला कि she told मुकेश that आई किससे चेंज होगा, she से, बोलने वाली कौन है, मैं कौन है, she, वाज टेंस चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि बाहर पास्ट है, वाज गोइंग टू, योर किसके लिए आया है, मुकेश के लिए, तो क्या आ जाएगा, हिज होम। ठीक है, इससे आपको घबराना नहीं है, ये बाहर का हिस्सा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है, इससे वो बोला। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ही सेड I can give you money. He said, I can give you money. ये है कॉमा और लिख दिया यहाँ पे सीता, इन्वर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ये केवल सेड नहीं है, इसने बोला कि मैं आपको मनी दे सकता हूँ सीता, बोलने वाला यहाँ पर सुनने वाला मौजूद है, तो आप इसको प्लीज बोल्ड लिखें, क्योंकि ही सेड टू सीता, इसका मतलब ही सेड टू सीता, शी सेड टू मुकेश, इसका ये है, ध्यान रखो, ही टोल्ड सीता, इसमें सीता को इधर लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के साथ पर डायरेक्ट यूज करेंगे, और आई किससे चेंज होगा, ही से, कैन का हो जाएगा कुड, क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, आपको बताया था। अगर कैन का गुण है लेकिन है तो ये मॉडल वर्ब ही, इसलिए कोई सी मॉडल वर्ब हो, यदि वो एक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव सेंटेंस में है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। यू कौन है, यू यहाँ पर सीता है, सीता के लिए शी हर, मगर यहाँ पर यू क्या है, उसी तरह यहाँ पर क्या है, यू ऑब्जेक्ट पर है, तो सीता का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर मनी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड, द टीचर सेड I shall not teach you
टुडे कॉमा बॉयज इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो यहां पर आपने देखा कि टीचर किससे बोल रहे हैं, बच्चों से बोल रहे हैं। लड़कों से बोलेंगे हम आपको आज नहीं पढ़ाएंगे, मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर लिखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, वो प्रेजेंट है। अगर आपको ढूंढना है कि इस प्रकार से तो नहीं दे रखा, तो आपको लिखना है द टीचर टोल्ड। द टीचर टोल्ड किससे बोला भाई, बॉयज से बोला है। किससे बोला है, बॉयज से बोला है कि आई किसके लिए आया, टीचर के लिए, ही और शी से, ही और शी लगा दो क्योंकि टीचर तो कोई भी हो सकता है, ही और शी दोनों। और शैल बिल का गुण हो जाएगा, आपको बताया था। शैल का शुरू इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर ये मॉडल वर्ब हो जाती है। हालांकि ये भी मॉडल वर्ब भी है, लेकिन इसमें वो जब उसका कनेक्शन किससे है, शुड का एडवाइस से और प्रेजेंट फॉर्म से, ठीक है। इसलिए शी, ही और विल और शैल का गुण भी हो जाएगा। नॉट टीच, यू किसके लिए आया, बॉयज के लिए, तो देन टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। क्यों हो जाएगा दैट डे, क्योंकि पास्ट में बोला गया है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये आपके कुछ नरेशन के पार्ट। आगे हम और पढ़ाएंगे कल। इसको उतार लेना बेटा, ठीक है।